हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमारी ग्राफिक्स की मदद से कि कैसे कैसे नेतन्याहू का ये प्लान था और ट्रंप ने इसको अंजाम दिया, कैसे एग्जीक्यूट किया। जेडी वेंस और नेतन्याहू के बीच चर्चा हुई, एक हफ्ते तक अर्पिता बातचीत होती रही, लगातार डिस्कशन होते रहे, सिक्योरिटी रिव्यू देखा गया और फिर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। यानी आप मानिए एक हफ्ते तक इस प्लानिंग की बातचीत होती रही, मीटिंग होती रही। सुमित, एक चीज मैं आपसे यहां समझना चाहती हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हमला ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है। अमेरिका है सपोर्ट में, लेकिन खुलकर कहीं सपोर्ट में नहीं था। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से वो एक एरिया जो परमाणु ठिकाने उसको ध्वस्त करने में असमर्थ था एक तरीके से इजराइल, इसलिए अमेरिका को उतरना पड़ा। अमेरिका सिर्फ यही पाला चूक कर वापस आ गया, ये और बड़ा हो सकता है। देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आखिर कहां है खामनेई, क्योंकि अब अगला मिशन जो होगा वो खामनेई को लेकर होगा। हालांकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो जानते हैं लेकिन फिर भी वो अटैक नहीं करना चाहते और यही वजह है कि वो एक बंकर में पनाह लिए हुए हैं। और ये लगातार बातें कही जा रही हैं कि देखिए खामनेई कहां है, इसको लेकर इजराइल भी बड़े सर्च ऑपरेशन में लगा हुआ है। बिल्कुल, और यहाँ कई बार सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई ये परमाणु ठिकानों तक ही सीमित था या रिजीम चेंज की बात जो सामने आ रही है क्या वो है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको बताएं हमले लगातार चल रहे हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर, इजराइल की तरफ से ईरान पर। और क्या है ग्राउंड सिचुएशन, हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाइफा शहर से, जहां पर बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल में ईरान की तरफ से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से। आप देख सकते हैं एक सिटी सेंटर का इलाका जो एक कल्चरल हब कहा जाता है, वहां पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल आई है। सड़क के एक तरफ रिहायशी इमारतें हैं जिनको बहुत बुरा नुकसान पहुंचा है, दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चर हुआ करता था वो पूरी तरह से ये चौराहा टूट गया है। रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बहुत अहम बात यह है इस हमले की कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सायरन बजने में देरी हुई थी, यानी कि जब मिसाइल आया, हिट हुआ, सायरन्स उस वक्त नहीं बजे। तो ये लोगों के लिए चिंता का विषय है और आईडीएफ ने भी इस बात की पुष्टि की है और आईडीएफ का कहना है कि वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये वाकई में एक चिंता की बात है, क्योंकि अलर्ट्स सायरन के जरिए ही दिए जाते हैं और आमतौर पर लोग सायरन सुनने के बाद ही लोगों को शेल्टर में जाना होता है। तो आप देखिए कि ये जिस तरह का एक मैग्नीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है इस हाइपरसोनिक मिसाइल का, ये एक बड़ी मिसाइल लग रही है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा पेलोड था। जो वॉरहेड था वो लगभग 1000 किलो का हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये यहाँ पर हिट किया है इसने सुबह। और ये जो 27 मिसाइलों का बराज था उसमें से एक मिसाइल है जो यहाँ हाइफा में आके लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी एजेंसी सब यहाँ पर रेस्टोरेशन कर रहे हैं और नज़दीक कोई नहीं जा सकता है क्योंकि एक्सप्लोसिव का कुछ हिस्सा इन इमारतों में अभी हो सकता है। तो इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। और ये सब कुछ हो रहा है, इसके बीच ही अलर्ट पर है पूरा इजराइल। आपको बताएं कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकलना है। वो जो खतरा है वो बना हुआ है और सुबह जो हुआ उसके बाद कुछ और अटैक्स हो तो किस तरह से उनको काउंटर किया जाए। ईरान एक तरफ अपने हमले तेज कर रहा है, इजराइल में नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल की जो फोर्सेज हैं और होम फ्रंट हैं वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील भी कर रहा है और क्लियरेंसेस का काम भी किया जा रहा है। आपको ऐसी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर दिखाएंगे। बिल्कुल, और देखिए शिवानी की आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे कि कैसे शिवानी लगातार तेल अवीव के उन इलाकों से रिपोर्ट कर रही थी, बता रही थी कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात क्या है। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े। आशुतोष, आप भी इजराइल रह चुके हैं, आप भी देख चुके हैं कि वहाँ के ताज़ा हालात कैसे थे उस समय भी जब अटैक किए गए थे। अभी जो इनपुट मिल रहा है इजराइल की स्ट्रैटेजीज को अगर बात करें, या ये बताएं कि आखिरकार इजराइल अब क्या करने की कोशिश में है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया अमेरिका द्वारा लगातार, लेकिन फिर भी इजराइल के हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? न्यूक्लियर फैसिलिटी, देखिए 2 तरह के हमले होते हैं। जो अमेरिका का भी लक्ष्य रहा होगा या इजराइल का भी था कि उसे एक संदेश देना है, न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करना है ताकि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो आगे ना बढ़ पाए। लेकिन इसको लेकर के आईए भी लगातार वार्निंग दे रहा था। अगर आपको याद हो 20 तारीख को भी आईए ने ये कहा था कि देखिए हमें जो मकसद है वहां पर जाकर के जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें ईरान सहयोग नहीं कर रहा है। इसके पहले अक्टूबर 2024 में आईए ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में सहयोग नहीं कर रहा है। बावजूद इसके कि उसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर ईरान ने दस्तखत किए हुए हैं, लेकिन वो सहयोग आईए को जो मिलना चाहिए था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मॉनिटर करें, उन देख पाए उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, वो अपडेट्स ईरान नहीं दे रहा था।
अब जब ये देखा जा रहा है कि वहां पर हमले हो चुके हैं तो ईरान आगे क्या करेगा। लेकिन जब ये जानकारी आपके पास आती है कि ईरान ने पहले उन इलाकों को खाली करा लिया गया है, उसने जो अपने न्यूक्लियर एसेट्स थे, इंपॉर्टेंट एसेट्स थे, उसको वहां से हटा लिए, तो नुकसान हुआ। तो एक होता है कि स्ट्रेटेजिक गोल क्या था। एक पहला लक्ष्य था उन्हें भेद देना, उसके कार्यक्रम को कम से कम एक दशक पीछे छोड़ देना। लेकिन स्ट्रेटेजिक गोल क्या था? क्या स्ट्रेटेजिक गोल इतना था कि ईरान को एक संदेश देना कि वो 10 साल पीछे चला जाए। लेकिन फिर अगर आपने देखा होगा नेतन्याहू का वो बयान कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देंगे और अब वो हमारे लिए अगला लेबनान है। अगर इजराइल ये कह रहा है कि हमारे लिए वो अगला लेबनान है, यानी इसी तरह कि जब हिजबुल्लाह से जंग छिड़ी, जैसे ही कहीं पर दिखता था, हमने देखा कि दिन भर उसके ड्रोन आसमान में घूमते थे। एक तरह से ईरान की टेरिटरी को उसने, लेबनान की टेरिटरी को ओवर पावर कर दिया था। तो यानी ये तो तय है कि वो लगातार हमले करेगा। ईरान अब तक 21 वेव मिसाइलों की दाग चुका है। इसमें उसने अपने सबसे खतरनाक IRBMs का भी इस्तेमाल किया है। उसी के साथ इजराइल नजर रख रहा है इन खासकर इलाकों से, मिडिल ईस्ट देशों से सैटेलाइट से नजर रखता है कि जहां से उसके IRBM फायर हो रहे हैं वो वहां उसे दाग देता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ईरान के पास जो पावर्स हैं, जो उसकी मिसाइल फायर पावर है, उस कैपेबिलिटी के बारे में दुनिया को बहुत ज्यादा नहीं पता है। उसके पास सुरंगों की भूल भुलैया जहां वो हथियार दिखाता है। अभी हमने देखा कि IRGC ने फिर एक नया वीडियो जारी करके अपने मिसाइलों को दिखाया कि जखीरा बाकी है। खामनेई ये कह रहे हैं कि देखिए, शुरुआत अगर अमेरिका ने की है, एंड हम करेंगे। तो बीती रात 21वीं वेव दागी गई। आज सुबह उन इलाकों पर हमला किया जिसमें तेहरान के मिलिट्री कैंप पर हमला हुआ है। उसी के साथ साथ उन इलाकों में हमला हुआ जहां IRBM के पूरा का पूरा आर्सेनल रखा हुआ है। तो अब इजराइल इंतजार करेगा कि उसका जवाब ईरान देगा। ईरान ने कहा है कि समय और हम तय करेंगे, मुकर्रर करेंगे, क्योंकि इजराइल को जैसा नुकसान सुमित आपने देखा है कि 2023 से लेकर के 2025 पहली बार इस तरह का नुकसान हुआ है कि ईरान ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें क्लस्टर बॉम्ब्स भी हैं और ऐसे भी मिसाइल्स हैं जिनको उसका आयरन डोम भेद नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए भी मुश्किलें हैं।